आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। मतलब ये हमें मुख्य अवधारणाएं बतानी है गैस के अणुगति सिद्धांत की। तो गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि तो अणुगति सिद्धांत के आधार पर जो पहली परिकल्पना दी गई गैसों को लेकर वो ये थी कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है जिसे हम कहते हैं अणु। ठीक है, और जो सूक्ष्म कण होते हैं गैस के उन्हें बोलते हैं अणु। और जो गैस के कण होते हैं वो अनियमित गति कर रहे होते हैं। मतलब कि देखिए, कुछ कण होंगे गैस के वो जो इधर गति कर रहे होंगे, इस दिशा में गति कर रहे होंगे, कुछ कण होंगे इस दिशा में गति कर रहे होंगे, कुछ कण होंगे इस दिशा में गति कर रहे होंगे। तो जो गैसों के कणों की जो गति होगी वो कैसी होगी? अनियमित होगी। ऐसा नहीं होगा कि सभी कण केवल एक ही दिशा में गति कर रहे हो और एक जैसी गति कर रहे हो। ठीक है, कोई हो सकता है कि ज्यादा तेज गति कर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई कम तेज गति कर रहा हो। मतलब कि अलग अलग जो है कह सकते हैं कि जितने भी अणु होंगे वो सब अलग अलग प्रकार की गति कर रहे होंगे। तो इस प्रकार जो गैसों के कणों की जो गति होती है वो अनियमित गति होती है। अब देखिए, दूसरी जो अवधारणा थी वो ये थी कि सीधी रेखा में गति टकराने के पहले तक। इसका तात्पर्य क्या है कि गैस के अणु सीधी रेखा में तब तक गति करते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे से टकरा ना जाए। मतलब कि देखिए, मान लेते हैं कि ये कण है, ठीक है, और यहाँ पर ये कण उपस्थित है, गैस का दूसरा कण ये उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए जो ये वाला कण होगा ये कैसे गति कर रहा होगा? सीधी रेखा में गति कर रहा होगा। ये कण ऐसे ही गति कर रहा होगा और कब तक गति करेगा? जब तक कि इससे टकरा ना जाए। और जैसे ही ये कण इससे टकराएगा, इन दोनों जो टक्कर जैसे ही होगी तो वैसे ही क्या होगा? इस कण की जो दिशा है वो बदल जाएगी। हो सकता है कि वो दिशा ऐसी हो जाए या हो सकता है कि दिशा वो ऐसी हो जाए। मतलब किसी भी तरफ वो गति कर सकता है। या मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है और ये कण सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक है, ये कण सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। कब तक गति करेंगे? जब तक या तो ये एक दूसरे से ना टकरा जाए या तो जो गैस के अणु है वो जो बर्तन का जो हम कह सकते हैं दीवार है उससे ना टकरा जाए। ठीक है, तो सीधी रेखा में गैस के अणु तब तक गति करते हैं जब तक कि किसी दूसरे कण या किसी भी दीवार से हम कह सकते हैं कि को जो बर्तन की दीवार है या किसी भी दीवार से तब तक कि उसकी टक्कर ना हो जाए। ठीक है, और देखिए, टकराने के बाद क्या होगी? जो दिशा है टकराने के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। हो सकता है कि वो किसी भी दूसरी दिशा में गति करने मतलब कि जो टकराने के बाद कण अपनी दिशा बदल लेता है। अब आते हैं तीसरा जो सिद्धांत दिया गया, अब कैसे जो तीसरी अवधारणा दी गई वो ये थी कि बिंदु द्रव्यमान तथा आयतनहीन कण। गैस के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो बिंदु होता है, मतलब कि शून्य होता है। तो गैस के अणुओं का द्रव्यमान शून्य और आयतनहीन कण है, मतलब गैस के अणुओं का आयतन नहीं होता है। ठीक है, तो गैस के अणुओं का जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है और आयतन इनका नहीं होता है। और यही कारण होता है कि जो इनका आकार होता है वो कणों के मध्य दूरी की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, तो इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। अब आते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर से क्या तात्पर्य है? प्रत्यास्थ टक्कर से ये तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि ये हमारा गैस, ये बर्तन है और इस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये गैस का कोई कण है जो गति करते करते इस दीवार से टकरा गया। ठीक है, तो टकराने के बाद जो टक्कर होगी वो कैसी होगी? पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद कोई ऊर्जा का हानि हुआ। तो इस टक्कर में ना तो किसी ने ऊर्जा अपनी दी ना ही किसी ने ऊर्जा ली। ठीक है, ना ही कण ने ऊर्जा ग्रहण की है और ना ही हम कह सकते हैं कण ने अपनी ऊर्जा दी है। ठीक है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर होती है गैस के अणुओं के बीच में। अब आते हैं कि कणों के मध्य किसी प्रकार की क्रिया नहीं। ठीक है, तो किसी प्रकार की क्रिया नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो गैसों के कण होते हैं वो ना तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे अपनी ओर खींच रहे हो या एक दूसरे से को दूर ढकेल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जो कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, तो यही कारण होता है कि जो गैस के कण होते हैं उनमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखें, आते हैं कि अगला जो है वो कह रहा है कि औसत गति अनुक्रमणपाती होती है ताप के। तो औसत गति अनुक्रमणवाती होती है ताप का। इसका तात्पर्य क्या है कि देखिए,
जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो गति का मान है वो बढ़ेगा। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि गैस के जो अणु हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है, इस प्रकार है। जैसे ही हम ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब कि अब देखिए पहले यहाँ पे क्या होगी, जो गति होगी वो धीमे होगी। जैसे ही हमने ताप बढ़ाया तो दूर भागने का मतलब क्या है, क्योंकि गति बढ़ी होगी। तो जैसे ही हम जो गैस का ताप है उसका बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से जो गति होती है वो गति बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है। अब आते हैं अगला जो हमारा था परिकल्पना, यह है कि निश्चित ताप पर समान औसत गतिज ऊर्जा। तो इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित ताप पर समान औसत गतिज ऊर्जा का मतलब ये होगा कि एक निश्चित ताप पर जो सारी गैसें हैं, तो सारी गैसों के जो अणु हैं वो एक प्रकार की ही गति कर रहे होंगे, एक जैसी ही गति कर रहे होंगे। और अगर एक जैसी गति करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनमें जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी, औसत गतिज ऊर्जा होगी। मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक कण औसत गतिज ऊर्जा से गति कर रहा होगा। हम कह सकते हैं प्रत्येक कण में औसत गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ हम कह सकते हैं अवधारणाएं थी जो गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दी गई। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।